हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गेट फॉर जॉब्स पर। आशा है सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस के री एग्जाम के रिजल्ट के बारे में। आंसर की दोबारा आएगी उसके बारे में बात करेंगे, क्या आंसर की जो आ चुकी है उसके बाद दोबारा एक संशोधित आंसर की आएगी या नहीं आएगी। और जो आपकी दौड़ की बात चल रही है, इसे आज न्यूज़पेपर में आया है कि आपकी जो दौड़ दिसंबर में होगी और दिसंबर के अंत में बताया उन्होंने कि दिसंबर के अंत में होगी। और पहले जो पीटी आपको डीबी और पीएसटी होगा, उसके बाद ही आपकी पीटी होगी। पीटी होती है जो दौड़ के लिए पीटी बोलते हैं, और डीबी पीएसटी बोलते हैं। जैसा पीएसटी में हाइट चेस्ट मापा जाता है और डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका। तो रिजल्ट दोबारा बनेगा बनेगा ये भी संभावना जताई जा रही है। उसके बारे में बात करूंगा मैं कि रिजल्ट के दोबारा आपका जो बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जो उसमें कुछ उलटफेर हुआ है, कुछ प्रश्नों के जो आंसर है भर्ती बोर्ड ने अंतिम समय बदले हैं। इस वजह से आपका रिजल्ट भी डिले हुआ है। जो आपका रिजल्ट पहले 5 तारीख तक आना था, अब उसको और आगे बढ़ाया गया है। मैं वो डेट भी बताऊंगा आपको कि किस डेट तक आपका रिजल्ट आने वाला है और कब से आपका फिजिकल स्टार्ट होंगे, और उसके बाद आपकी कब से आपकी जो दौड़ है वो स्टार्ट होगी। डीवीपीएसटी होंगे पहले, उसके बाद आपकी दौड़ होगी। तो दौड़ कब से होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में वन टू वन बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी फर्जी खबर नहीं मिलेगी। जो भी न्यूज़ मिलेगी ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी हर एग्जाम से रिलेटेड आपको। तो चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो में सबसे पहले तो चलते हैं न्यूज़पेपर की कटिंग की तरफ। जो न्यूज़पेपर कटिंग आई है उसमें, तो इसमें बताया गया, देखिए आप, कि दिसंबर के आखिर में होगी भर्ती की दौड़। लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद शुरू होगी दस्तावेजों की जांच, यानी डीबी, दस्तावेजों की जांच के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। और 20 से 25 दिन लगेंगे दस्तावेजों की जाँच और स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि 60,244 पदों पर सिपाही भर्ती के दावेदारों की भर्ती की दौड़ की तैयारियों को धार देने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहा है। आखिरी सप्ताह बोला है इन्होंने कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में जो भर्ती परीक्षा का फिजिकल टेस्ट है उसकी तैयारी कर रहा है। अभ्यर्थी को फिजिकल टेस्ट में तय सीमा में दौड़ पूरी करना होगा। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बोर्ड फरवरी में भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर देगा। यानी इन्होंने ये भी बताया कि आपको जो फाइनल रिजल्ट है, जो आपको जो फाइनल रिजल्ट वो फरवरी में जारी भर्ती बोर्ड कर देगा। फरवरी में फाइनल रिजल्ट के जारी होने का मतलब है, जो आप यूपी पुलिस में जो भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट आता है तो उसके बाद आपका मेडिकल रह जाता है। मेडिकल नहीं कराते ये लोग। फाइनल रिजल्ट देने के बाद 60,244 पद होंगे, तो उनको पूरा भरने के बाद ही जो मेडिकल होगा 60,244 कैंडिडेट्स का ही होगा और उनसे ज़्यादा का नहीं होगा। तो फाइनल रिजल्ट के बाद मेडिकल रह जाएगा। उसमें भी लगभग 2 महीने का प्रोसेस लगता है, क्योंकि मेडिकल में तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है। उसके बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, नियुक्ति वगैरह मिलने में आपको 2 महीने का समय लग जाएगा, ऐसा मानकर चलिए। तो फरवरी से आप ऐसे मानकर चलिए, अगर इस हिसाब से चलता है प्रोसेस, तो आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपको अप्रैल से पहले नहीं मिलने वाली है। हालांकि हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर की बात सही है नहीं सही है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी होने के बाद भर्ती बोर्ड ने आगे की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत बोर्ड अगले 20 दिन के अंदर लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। इसके बाद कट ऑफ और मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। भर्ती के अगले चरण में दस्तावेजों का सत्यापन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी डीवी पीएसटी, इसके लिए 60,244 पदों के सापेक्ष 3 गुना से अधिक अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। इससे पहले आरक्षण के मानकों पर अभ्यर्थियों की दावेदारी तय होगी। दस्तावेजों की जांच, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में 20 से 25 दिन लगेंगे। इन टेस्ट में दस्तावेजों की जांच के बाद फिजिकल टेस्ट के दावेदारों की सूची तैयार होगी। सूत्रों के मुताबिक भर्ती बोर्ड दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फिजिकल टेस्ट करवाना शुरू कर देगा। यानी दिसंबर के आखिरी सप्ताह में फिजिकल टेस्ट की बोल रहे हैं, क्योंकि उस दौरान मौसम भी दौड़ के लिए मुफीद रहेगा। इससे पहले बोर्ड ने शनिवार को 25 सवालों के निरस्त करने के बाद आंसर की जारी की थी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं ये आपको डेट बताऊंगा कि इस डेट तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और न्यूज़पेपर पर आप इतना भरोसा मत कीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर है ये, उसमें कुछ पहले भर्ती 3 सालों से भर्ती आती है कि भर्ती आएगी तो आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर की हर बात सही होती है। ये लोग सिर्फ अपने संभावनाओं के आधार पर ये न्यूज़ छाप देते हैं। हालांकि कुछ सच्चाई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी झूठ खबरें, सारी खबरें झूठी हों। अंतिम कुंजी के आधार पर जारी होगा परीक्षा का परिणाम। नवंबर को वेबसाइट से हट जाएगी सिपाही भर्ती की परीक्षा की उत्तर कुंजी। अभ्यर्थियों की आपत्तियों के बाद गलत निकले 25 प्रश्न रद्द किए थे। 60,244 भर्ती के लिए हुई थी परीक्षा। 70 आपत्तियाँ मिली, जिसके आधार पर 25 प्रश्न गलत किए गए। UPPB.BPB.gov.in से ले सकते हैं वह जरूरी जानकारी। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद शुरू हो जाएगी शारीरिक परीक्षा। अब यहाँ पर इन्होंने यही वही बताया है जो मैंने 25 सवालों को निरस्त कर दिया। और परीक्षा परिणाम इसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। और आपत्तियां मिली, 25 सवालों को निरस्त कर दिया गया। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने कहा कि अंतिम रूप से परीक्षा परिणाम इसी महीने के तीसरे सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा अभ्यर्थियों को आंसर की देखने के बाद अब शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शारीरिक परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन इसके लिए भर्ती बोर्ड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड की ओर से इन परीक्षा के लिए कई जिलों के पुलिस अफसर व आरआई से संपर्क किया जा चुका है। शारीरिक परीक्षा हमेशा की तरह सीसी कैमरे की निगरानी में होगी, ताकि कोई आपत्ति होने पर इसकी पुष्टि की जा सके।
तो देखिए ये तो थी कि आपका जो फिजिकल है वो कब तक होगा, और आपका जो उसके बाद DPST पहले होगा, उसके बाद फिजिकल आपका दिसंबर तक होगा। लेकिन आप ये मानकर चलिए, क्योंकि जो इन्होंने बताया है कि 20 से 25 दिन फिजिकल चलेगा, सॉरी 20 से 25 दिन आपका जो DB है और PST वो चलेगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि भर्ती बोर्ड ऐसा करेगा। अब तक जो होता आया है मैं उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो पहले 41,520 और 49,568 भर्ती हुई थी, तो उसमें जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा हुआ था कि जैसे आपका आज DB PST हुआ, मान लो आज DB PST हुआ आपका, और आपसे 4 से 5 दिन में आपका जो फिजिकल है वो कंडक्ट, आपको 4 से 5 दिन बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और वहाँ पर आपका जो PST है यानी दौड़ है वो आपकी कराई जाएगी 4 से 5 दिन के बाद। ऐसा होता है जनरली हर भर्ती में, अब तक होता आया है उत्तर प्रदेश पुलिस की हर भर्ती में। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग ऐसा बता रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर वाले हैं कि पहले सब लोगों का DPST एक साथ करा लिया जाएगा और उसके बाद सबकी दौड़ एक साथ होगी, मतलब पहले एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट करके फिर दूसरा प्रोसेस शुरू किया जाएगा। लेकिन अब तक जो भर्तियों में होता आया है वो ऐसा होता आया है कि जो पहले DPST होता है और उसके 4-5 दिन बाद आपको जो PST की यानी रनिंग की डेट है वो मिल जाती है। जनरली ऐसा होता है, तो ऐसा ही होगा, जहाँ तक है 99% यही चांस है आपके कि जो ऐसा ही होगा। भर्ती जो न्यूज़पेपर निकाले उससे आप सच मानकर मत चलिए कि हर बात उनकी सच होगी। ये सिर्फ अपने एक तुक्का लगा देते हैं भर्ती बोर्ड की तरफ से, ये थोड़ा बहुत इनपुट लेके थोड़ा बहुत मिल जाता, तो और कुछ थोड़ा बहुत इनपुट लेके और थोड़ा बहुत ये अपनी तरफ से तुक्का लगा के न्यूज़पेपर में खबर छाप देते हैं। तो आप ऐसा मानकर चलिए कि आपकी जो नवंबर में अगर आपका अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आता है, तीसरे सप्ताह में, तो आपकी जो दौड़ है वो 15 दिसंबर आप मानकर चलिए कि 15 दिसंबर हद, और जिनकी दौड़ तैयार नहीं है वो 30 नवंबर ही मानकर चलें कि हमारी दौड़ होगी, और जिनकी तैयार है तो 15 दिसंबर तक आप मानकर चलिए कि 15 दिसंबर तक आपकी दौड़ होगी। इतनी लेट नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले आपके जो 4-5 दिन DPST जैसे आपको करा लिया जाएगा, साथ साथ में कराते जाएंगे, फिर 4-5 दिन बाद आपको जो दौड़ की डेट है वो दे दी जाएगी फिजिकल के लिए। तो ज़्यादा परेशान ना हो। आप सोच रहे हो कि 2 महीने बाद हैं, अभी तो तैयारी छोड़ देते हैं, फिर ये वो तो सारी चीज़ें। हालांकि दौड़ मैं भी लगा रहा हूँ, मेरे भी इसमें यूपी पुलिस में मैं आपको बता दूँ मेरे 222 नंबर बन रहा है फाइनल आंसर की के हिसाब से। तो और जो मेरी दौड़ है वो 22-23 मिनट में आ रही है, जो पूरे में 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ, तो 22-23 मिनट के आसपास मेरी जो दौड़ है वो आ रही है। मैं उस पर भी आपको वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट जरूर करें और अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपका स्कोर कितना है और किस कैटेगरी से हैं। अगर आप स्कोर आप कैटेगरी कमेंट कर देंगे आप और स्कोर अपना, तो उससे अंदाज़ा लग पाएगा कि आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके लिए कितना स्कोर एनफ है कितना नहीं, आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं रिजल्ट की तरफ, कि रिजल्ट जो आपका 4-5 तारीख तक आने वाला था, 4-5 जो आपकी नवंबर चल रही है, 4-5 नवंबर तक आपका जो रिजल्ट आने वाला था वो क्यों नहीं आया और किस वजह से लेट हुआ। पहले तो हर न्यूज़पेपर ये बता रहा था कि अभी जारी होने वाला है, कुछ घंटों में जारी हो जाएगा। तो वो सब सारी बातें नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें रिजल्ट में कुछ खामियाँ आ गई थी। हालांकि जो रिजल्ट था वो 4-5 तारीख तक ही आना था। तो अब चलते हैं खामियाँ क्या आई अंतिम समय में। देखिए अंतिम समय में 2-3 उत्तर दोबारा बदले गए, जिससे उत्तर कुंजी पर किसी प्रकार का विवाद, कोर्ट केस आदि ना हो। तो इसलिए आप समझ सकते हैं, जो मैंने उसमें थंबनेल में लिखा था कि आपकी जो अभी आंसर की है एक संशोधित आंसर की आ सकती है, पूरे चांस बन रहे हैं, 99% चांस है कि आपकी जो संशोधित आंसर की है वो एक भर्ती बोर्ड की तरफ से आए, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी होगा। तो लास्ट समय में 2-3 उत्तर दोबारा बदले गए क्वेश्चनों के, इस वजह से जो भर्ती है वो कोर्ट में ना जाए, इस वजह से उन्होंने जो रिजल्ट है उसको थोड़ा डिले कर दिया और नए तरह से अब रिजल्ट बनाया जाएगा। इसलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि जो आपका रिजल्ट है नए तरह से बनेगा, क्योंकि 2-3 जो उत्तर है वो दोबारा बदले गए हैं, तो उनके हिसाब से नया स्कोर का हर किसी का नया स्कोर बनेगा, स्कोर चेंज होगा कुछ लोगों का, तो उस हिसाब से नया रिजल्ट बनेगा। और नई जो हो सकता है संशोधित आंसर की 99% आ जाए आपकी, जो आपके आंसर की है संशोधित आंसर के आने के बहुत पूरे चांस बन रहे हैं। और आगे चलते हैं रिजल्ट की तरफ, रिजल्ट किस डेट में आ जाएगा। अब नई उत्तर कुंजी के हिसाब से दोबारा रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें समय लगेगा, यानी नई उत्तर कुंजी के हिसाब से दोबारा रिजल्ट बनेगा। मैंने आपसे पहले बताया था थंबनेल में कि जो रिजल्ट है वो दोबारा बनेगा और उसमें समय लगेगा थोड़ा। और जो आपका रिजल्ट है वो 18 से 30 नवंबर तक संभावित है। इसमें आपका जो रिजल्ट है वो 100% आप मानकर चलिए कि आपको जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, क्योंकि जो ये खबर जो दी है वो आप देख सकते हैं, ये भाई है मिस्टर एक्स, तो ये जो भी खबर देते हैं वो ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं। हालांकि मैं बताऊं कि मेरा कोई इतना बड़ा सोर्स नहीं है, लेकिन जो भी खबरें मैं लेता हूं इनसे लेता हूं। तो ये लोग ये 18 से 30 नंबर तक ये बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है यूपी का रिजल्ट, और इनकी जो खबरें होती हैं 99% ठीक बैठती हैं, यूपी प्रेस की सारी खबरें ठीक बताती हैं। तो आपका जो रिजल्ट है 18 से 30 नंबर तक आपका जो जारी हो जाएगा। और आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए लगातार, फिजिकल में कमी मत करिए। अगर आपका फिजिकल पूरा सही भी आ रहा है, 23-24 मिनट में आ रही है, तो भी आप हल्का हल्का करते रहिए, हालांकि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो चलो दोस्तों यही बताना था, यही जानकारी देनी थी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करें जिन्होंने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया हो। और वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो मेरा पुराना चैनल था वो डेड हो गया था, इस वजह से मैंने नया चैनल बनाया। आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको आने वाली सभी अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।